आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती है और सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में उन्हें याद किया जा रहा है। महात्मा गांधी का जीवन 79 वर्षों का था। आप में से बहुत सारे लोग शायद इसलिए भी याद कर रहे होंगे क्योंकि आज राष्ट्रीय अवकाश है, आज आपकी छुट्टी रही होगी। बहुत सारे लोगों ने इसे लंबा वीकेंड मान लिया होगा, इसलिए भी उन्हें गांधी जी आज ज्यादा याद आ रहे होंगे और शायद इसलिए वो गांधी जी का धन्यवाद भी कर रहे होंगे क्योंकि आज शुक्रवार को राष्ट्रीय अवकाश हो गया और ये वीकेंड लंबा हो गया। एक ही चीज को देखने के अलग अलग तरीके हैं। गांधी जी का जीवन 79 वर्षों का था, लेकिन उनका जीवन अपने आप में एक युग था जिसे आप गांधी युग कह सकते हैं। इस युग ने दुनिया को इस हद तक प्रभावित किया कि वो ग्लोबल ब्रांड बन गए और हम तो ये कहेंगे कि वो भारत के सबसे बड़े ग्लोबल ब्रांड हैं। महात्मा गांधी ने भारत और पूरी दुनिया को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया, इसके बारे में आज आपको तमाम न्यूज चैनल्स और अखबारों ने अब तक बता दिया होगा। लेकिन आज हम आपको गांधी जी के विषय में कुछ नया बताना चाहते हैं जो आपके मन में कुछ सवाल छोड़कर जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है गांधी सरनेम के साथ, जिसे भारत का सबसे शक्तिशाली सरनेम माना जाता है। आप आज अगर यह सवाल पूछें कि भारत का सबसे शक्तिशाली सरनेम क्या है, उपनाम क्या है, तो वो गांधी सरनेम होगा। और आज भारत का जो राजनीतिक परिवार इस सरनेम का इस्तेमाल करता है उसे तो कई लोग भारत की फर्स्ट फैमिली भी कहते हैं, यानी नेहरू गांधी परिवार। नेहरू गांधी परिवार भारत का सबसे शक्तिशाली खानदान माना जाता रहा है। इस खानदान ने देश पर करीब 50 वर्षों तक एक छत्र राज किया है, लेकिन उसके अलावा भी जब इनका सीधा राज नहीं रहा तो लोग कहते हैं कि इनके समर्थन के बिना कोई सरकार चल नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस परिवार को नेहरू गांधी परिवार क्यों कहा जाता है और महज गांधी सरनेम की बदौलत यह राजनीतिक घराना इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। इस विषय पर विश्लेषण करने का ख्याल आज हमें एक ट्वीट को पढ़ने के बाद आया। और यह ट्वीट किसने किया था? यह ट्वीट आज खुद कांग्रेस पार्टी ने ही किया था, 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन। तो कांग्रेस ने यह ट्वीट करके क्या लिखा, पहले आप ये पढ़िए। इस ट्वीट में लिखा है, लाठियों से गांधी ना तब डरे थे, लाठियों से गांधी ना अब डरेंगे। ये लाइन आप पढ़िए और इसका विश्लेषण अपने मन में करने की कोशिश कीजिए। लाठियों से गांधी न तब डरे थे, लाठियों से गांधी न अब डरेंगे। यह कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है गांधी जयंती के दिन। कहने की कोशिश यह है कि महात्मा गांधी उस जमाने में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तब लाठियों से नहीं डरे, और अब आज के युग में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी लाठियों से नहीं डरेंगे। यानी वो आज के युग के गांधी हैं। यानी कांग्रेस पार्टी राजनीति के गांधी परिवार की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कर रही है और इस तुलना का आधार वो झूठ है जिसका सच कभी देश के सामने आने ही नहीं दिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जैसे नाम सुनकर एक बार को यह लगता है कि ये सभी लोग शायद महात्मा गांधी के वंशज हैं या फिर इनका गांधी जी के साथ कोई गहरा संबंध रहा होगा, या फिर बहुत सारे लोग कंफ्यूज करने के लिए इस खानदान को नेहरू गांधी खानदान या नेहरू गांधी परिवार कहकर भी बुलाते हैं। और देश के ज्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि इस खानदान का महात्मा गांधी से कोई सीधा रिश्ता है। इंटरनेट पर जब आप गांधी सरनेम के विषय में रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि भारत में करीब 1,56,000 लोग अपने नाम के साथ गांधी सरनेम लगाते हैं और यह संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से इस सरनेम का दोहन एक राजनीतिक घराने ने किया है वैसा शायद ही किसी ने किया हो। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आज के दौर के गांधी बड़े बड़े सरकारी बंगलों में रहते हैं और सरकारी सुविधाओं का दोहन करते हैं, जबकि असली गांधियों को कोई जानता भी नहीं, आप भी नहीं जानते होंगे। भारत सहित दुनिया के ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि नेहरू गांधी परिवार ही महात्मा गांधी का असली वंशज है, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। महात्मा गांधी के असली वंशज कौन है यह आपको भी नहीं पता होगा, वो कहां है आप भी नहीं जानते होंगे। ये आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आज के गांधी और उस जमाने के गांधी कैसे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बल्कि आचरण के नजरिए से भी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं।
तो जैसा कांग्रेस पार्टी ने लिखा, उन्होंने तब के गांधी के बारे में और आज के गांधी के बारे में लिखा। तो एक छोटा सा विश्लेषण हमारा भी आप सुन लीजिए, तब के गांधी यानी महात्मा गांधी के बारे में और आज के जो गांधीज हैं उनके बारे में। अक्सर लोग समझ लेते हैं कि नेहरू गांधी परिवार के सदस्य महात्मा गांधी के ही रिश्तेदार हैं, उनके वंशज हैं। ये एक तरह का फेक नैरेटिव है, इसलिए असली और नकली गांधी के बीच के इस बुनियादी अंतर को जानना हम सबके लिए जरूरी है। लेकिन खानदान को भी छोड़ दीजिए, किसने कहां जन्म लिया है इस पर किसी का अपना अधिकार नहीं होता, अपनी मर्जी नहीं होती। लेकिन वैचारिक अंतर बहुत बड़ा होता है, विचारों में भी तो अंतर होता है और विचारों में भी समानता हो सकती है। तो सबसे बड़ा वैचारिक अंतर है परिवारवाद यानी डायनेस्टी। महात्मा गांधी शुरुआत से हमेशा से परिवारवाद के कट्टर विरोधी रहे। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को कभी प्रमोट नहीं किया, उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन नकली गांधी शुरू से ही परिवारवाद में विश्वास करते रहे हैं। नेहरू से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, राजीव गांधी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये एक सिलसिला है जो लगातार चलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब आगे चलकर आपको प्रियंका गांधी के बच्चे भी ऐसे ही राजनीति में मिलेंगे। स्थिति यह है कि गांधी परिवार के बाहर किसी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। और एक जमाने में कहा जाता है कि महात्मा गांधी के जो बेटे थे, उनके जो पुत्र थे, वो विदेश जाना चाहते थे और महात्मा गांधी ने उन्हें विदेश भेजा नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग ये कहें कि वो अपने पुत्र को प्रमोट कर रहे हैं और परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को विदेश नहीं जाने दिया पढ़ाई करने के लिए। महात्मा गांधी, दूसरा अंतर समझिए, महात्मा गांधी हमेशा राजनीति से दूर रहे। वो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन उनके लिए यह राजनीति का जरिया नहीं था। इसीलिए आजादी के बाद वो कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहते थे। वो जानते थे और वो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी का जो मकसद था इसे बनाने का, वो आजादी पाना था। देश ने आजादी पा ली, अब कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए। लेकिन नकली गांधियों को राजनीति का पेशा ही अच्छा लगता था, उनका पेशा ही राजनीति है, उनका लगभग पूरा खानदान ही राजनीति में है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी आज इस स्थिति में आ गई कि उनकी 50 सीटें हैं लोकसभा में, तब भी आज के जो गांधी हैं वो लगातार इस पार्टी को आगे और घसीटना चाहते हैं। असली और नकली गांधी का तीसरा सबसे बड़ा अंतर है पद की लालसा। महात्मा गांधी ने कभी भी किसी पद की लालसा नहीं रखी और उन्होंने कभी भी जीवन भर कोई पद नहीं लिया। वर्ष 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। गांधी सिर्फ एक बार वर्ष 1924 में इसके अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के बाद वो चाहते तो राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का पद ले सकते थे। उनके लिए क्या बड़ी बात थी, वो देश के राष्ट्रपति भी बन सकते थे, भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे आजादी लेने के तुरंत बाद, और चाहते तो जीवन भर कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने रह सकते थे। दूसरी तरफ नकली गांधी जो परिवार है वो सिर्फ पद की लालसा रखता है और इसी कारण कांग्रेस पार्टी आज मात्र 52 सांसदों पर सिमट गई है। फिर भी उन्होंने अध्यक्ष पद को परिवार के बाहर जाने नहीं दिया और अगला अध्यक्ष भी जो बनेगा कांग्रेस पार्टी का, वो भी परिवार से ही बनेगा। चौथा सबसे बड़ा अंतर है सादगी का अंतर। ये असली गांधी के जीवन का मंत्र था। महात्मा गांधी हमेशा सादगी से रहते थे। महात्मा गांधी न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित जीवन जीते थे। उन्होंने कभी कोई बंगला नहीं लिया, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई पैसा नहीं बनाया, कोई बैंक बैलेंस छोड़कर नहीं गए। लेकिन नकली गांधी बड़े बड़े सरकारी बंगलों में रहते हैं। उनके नाम पर दिल्ली और देश के कई शहरों में महंगी प्रॉपर्टी हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं। नकली गांधी जनता के सामने भले ही सादगी का दिखावा करते हों, लेकिन निजी जिंदगी में उनका लाइफस्टाइल काफी शानो शौकत से भरा हुआ है। तो ये कुछ अंतर हैं तब के गांधी में और आज के गांधी में। महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं, पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता कहता है, लेकिन जब पारिवारिक वंशावली का जिक्र होता है तब उनके फैमिली ट्री में आपको इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी या राहुल गांधी का नाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका महात्मा गांधी के असली परिवार से दूर दूर तक कोई संबंध है ही नहीं। तो आज हम आपका परिचय महात्मा गांधी के असली परिवार से करवाएंगे। महात्मा गांधी का असली परिवार कौन था और आज उनका असली परिवार कहां है और इस देश ने महात्मा गांधी के परिवार के लिए क्या किया। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये 4 उनके पुत्र थे। महात्मा गांधी के 154 वंशज इस समय दुनिया के 6 देशों में रह रहे हैं। इनमें से कई डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, तो कोई वैज्ञानिक है।
लेकिन राजनीति में नहीं है। आपने महात्मा गांधी के वंशजों में से 3 लोगों के नाम शायद अक्सर सुने होंगे। इनमें पहला नाम है महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी का, जिन्होंने 1989 में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा था। इसके अलावा वर्ष 2017 में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में महात्मा गांधी के एक और पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने भी चुनाव लड़ा था। वो विपक्ष के उम्मीदवार थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। महात्मा गांधी के एक और परपोते तुषार गांधी ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी। उन्होंने 1992 में मुंबई से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाए। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि गांधी सरनेम का इस्तेमाल करके लोगों ने बड़ी बड़ी सत्ताएं हासिल कर ली, लेकिन जो असली गांधी हैं उन्हें कोई नहीं जानता, वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। करीब 4 वर्ष पहले मई 2016 में इसी कार्यक्रम डीएनए में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने आपको महात्मा गांधी के पोते कनुभाई गांधी के बारे में तब बताया था। वो एक गुमनामी से भरा हुआ जीवन जी रहे थे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उस वक्त वो 87 वर्ष के थे और कनुभाई गांधी महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र रामदास गांधी के बेटे थे और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। वो 40 वर्षों तक अमेरिका में रहे और फिर वर्ष 2014 में अपनी जन्मभूमि भारत लौट आए। उनकी कोई संतान नहीं थी, अकेले थे, इसलिए उन्हें एक वृद्ध आश्रम का सहारा लेना पड़ा, वहां रहना पड़ा। 2016 में 2 महीने तक वो दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में रहे और उसके बाद सूरत के राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के वृद्धाश्रम में वो लोग चले गए। लेकिन नवंबर 2016 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनु भाई ने अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट में भी काम किया था। उनकी पत्नी डॉक्टर शिवा लक्ष्मी गांधी भी बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी हैं और वो अमेरिका के बॉस्टन में पढ़ाती थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतना शानदार काम करने के बाद भी इन दोनों को अपना अंतिम समय वृद्धाश्रम में बिताना पड़ा और जीवन की विषमताओं के बीच कनुभाई गांधी की मृत्यु हो गई, जबकि गांधी सरनेम लगाकर राजनीति करने वालों ने इस शब्द को ही हाईजैक कर लिया। जो आज के गांधी हैं, उन्होंने ना तो इन असली गांधियों की कोई मदद करने की कोशिश की, ना इनसे मिलने वृद्धाश्रम में गए, ना ही इनका हालचाल पूछा, जबकि असली गांधी की बात कोई आज करता ही नहीं। कनुभाई गांधी के हालात पर भी वर्ष 2016 में हमने एक विश्लेषण किया था। आप जानते हैं जी न्यूज हमेशा आपको इस तरह की खबरें दिखाता है। 2016 में भी हमने कनुभाई गांधी से मुलाकात की थी, हम उनका हालचाल पूछने के लिए गए थे, उनकी पूरी कहानी हमने देश को बताई थी। हालांकि इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, इसमें टीआरपी भी नहीं है, क्योंकि वो कोई फिल्म स्टार नहीं थे, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं थे और वो किसी बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से भी नहीं आते थे। आज उसी रिपोर्ट की एक छोटी सी झलक हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। महात्मा गांधी के परिवार के लोग कैसे अपना जीवन जी रहे थे और अपने आखिरी समय में उनकी क्या हालत थी, आज एक बार आप देखिए। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर चुके कनुभाई गांधी को जब अपने दादा महात्मा गांधी का घर याद आया तो अपनी पत्नी के साथ देश लौट आए। कुछ वक्त सूरत के आश्रम में बिताया और फिर कुछ दिनों पहले दिल्ली के पास एक वृद्धाश्रम में आ गए। मैं एमआईटी में और हार्वर्ड में था, तो वहाँ मैं चला जाता रात को और चाय पे, तो रात को भी वहाँ काम चलते था और लोग आ गए। तो वो लोग जब बापू का नाम सुनते तो ऐसे सन्नाटे में पड़ जाते कि उसके जैसा तो कोई आदमी नहीं था। तुम इतने क्यों, तुम्हें तो आकर हमको सिखाना चाहिए, तो भी तुम यहाँ क्यों हो, ऐसे सवाल पूछते थे। कनुभाई गांधी महात्मा गांधी के काफी करीब रहे हैं। इतने वर्षों तक गांधी के ही विचारों ने उन्हें 7 समंदर पार भी देश से जोड़े रखा। लेकिन जब वो देश लौट आए तो न तो राजनीतिक गांधी उनकी सुध लेने पहुंचे और न ही उनके अपने। जो भविष्य के रूलर्स हैं वो मेरे बच्चे होंगे और दूसरों के बच्चे नहीं होंगे, तो ये विचार जो बापू के बहुत ही विरुद्ध है वो आज चल रहा है। हालांकि जी न्यूज पर जब कनुभाई गांधी की तकलीफ दिखाई गई तो पूरा देश कनुभाई की मदद के लिए आगे आने लगा था।
जी न्यूज की मुहिम के बाद 2016 में ही तत्कालीन संस्कृति मंत्री महेश शर्मा कन्नू भाई और उनकी पत्नी से मुलाकात करने पहुंचे थे। और तब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कन्नू भाई से फोन पर काफी देर तक बातचीत की, गुजराती में उनका हालचाल जाना और कुछ पुरानी यादों को साझा किया। अरे तुमने बच्चे ले गए विद्यार्थी वक्त मिसेस गांधी ने बहु वर्षों બધા લોકો એવા નારા લગાડતા હતા તમારા વિરુદ્ધ, ત્યારે મેં તમારા પર હાથ મૂક્યો। कन्नू भाई गांधी महात्मा गांधी के बेटे रामदास की संतान थे। कन्नू भाई और शिवा लक्ष्मी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। हालांकि आश्रम में मिले प्यार ने कुछ हद तक ये कमी पूरी कर दी थी, लेकिन महात्मा गांधी और उनके विचारों को लाठी बनाकर सियासी सड़क पर चलने वाले देश के राजनीतिक गांधियों ने असली गांधी की सुध कभी नहीं ली। कन्नू भाई गांधी सिर्फ इतना चाहते थे कि राजनीति करने वाले चाहें तो उनकी मदद ना भी करें, लेकिन गांधी के नाम का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, बल्कि सच में राजनीति के गांधी असली गांधी से सन्मति हासिल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो अभी कन्नू भाई गांधी के बारे में हमने आज जो आपको रिपोर्ट दिखाई, ये महात्मा गांधी के सगे पोते हैं, महात्मा गांधी के पुत्र हैं, थे मतलब, अब इनकी मृत्यु हो गई है। आपने देखा अपने आखिरी दिनों में इनकी क्या स्थिति थी, और ये हार्वर्ड जैसी जगह पर पढ़ा चुके हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे ये और इनकी पत्नी दोनों। लेकिन इस देश ने महात्मा गांधी के पोतों के लिए क्या किया, उनके आखिरी दिनों में उनकी स्थिति कैसी थी, यह अभी आपने देख लिया। ये हैं असली गांधी, जिनके बारे में शायद आप जानते भी नहीं। कहते हैं जब आप किसी शब्द की स्पेलिंग में जरा सी भी कोई गलती कर देते हैं या इसमें जरा सा भी कोई बदलाव कर देते हैं, खास तौर पर अंग्रेजी में, तो कई बार इसका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। एक शब्द अगर आपने इधर से उधर हटा दिया, उसी से पूरी शब्द का मतलब बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दिवाली शब्द में ला पर ई की जगह आ लगा दें, आ की मात्रा लगा दें, तो दिवाली से ये बदलकर दिवाला हो जाता है, जो बर्बादी और कंगाल हो जाने का सूचक है। दिवाली और दिवाला में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। इसी प्रकार अंग्रेजी का एक शब्द है आइडल, जिसका अर्थ होता है आदर्श। इसकी स्पेलिंग है IDOL। अगर आप इसमें ओ को हटा दें और एल के सामने ई लगा दें, तो इसका उच्चारण तो आइडल ही रहता है, लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है। इस नई स्पेलिंग के साथ आइडल का अर्थ हो जाता है बेकार, निष्क्रिय और आलसी। लेकिन क्या स्पेलिंग में ऐसे ही फेरबदल करके किसी अर्थ के अलावा किसी देश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को भी बदला जा सकता है? गांधी परिवार के संदर्भ में देखें अगर आप, तो इसका मतलब हां है। गांधी सरनेम के सहारे आज राजनीति का गांधी परिवार अपनी तुलना महात्मा गांधी के संघर्षों से करता है। महात्मा गांधी का पूरा कॉपीराइट आज इसी परिवार के पास है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की संतानें हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी थी, जो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। राजीव गांधी के पिता का नाम फिरोज जहांगीर गांधी था। यानी राजीव गांधी को ये जो सरनेम है गांधी का, उनके पिता फिरोज जहांगीर गांधी से मिला था। लेकिन क्या फिरोज जहांगीर गांधी का सरनेम वाकई गांधी था? और फिरोज जहांगीर गांधी का महात्मा गांधी से क्या रिश्ता था? क्या फिरोज जहांगीर गांधी महात्मा गांधी के पुत्र थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके परिवार में से आते थे, या महात्मा गांधी ने उन्हें गोद ले लिया था और अपना सरनेम फिरोज गांधी को दे दिया था, जिसके बाद से गांधी परिवार यहां से शुरू हुआ? आज ये सारी बातें आपको बताने वाले हैं। स्वीडन के एक बहुत मशहूर लेखक हैं जिनका नाम है बर्टिल फॉक। बर्टिल फॉक ने कुछ वर्ष पहले फिरोज जहांगीर गांधी को लेकर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है फिरोज द फॉरगॉटन गांधी। वो पुस्तक आज मैं लेकर आया हूं अपने साथ। वही पुस्तक है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, और इसमें वो लिखते हैं इस पुस्तक में कि फिरोज गांधी का जन्म बॉम्बे के एक पारसी परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम जहांगीर फरदूस जी गांधी था। आज हमें फिरोज जहांगीर गांधी का एक बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र भी मिला है। इस बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक उनका जन्म 12 सितंबर 1912 को हुआ था। इस जन्म प्रमाण पत्र में उनके पिता का जो नाम लिखा है वो है जहांगीर फरदूस जी गांधी और मां का नाम लिखा है रतन बाई। इस समय आपकी स्क्रीन पर
वो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट मेरे हाथ में भी है। ये देखिए, ये वो बर्थ सर्टिफिकेट है जो ये भी मैं आज आपके सामने आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूं। अब अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो इसमें गांधी की जो स्पेलिंग है वो GANDHI नहीं है, बल्कि GHANDHY लिखी है। फिर से आपको पढ़कर बताता हूं। नेम ऑफ द फादर जहांगीर जी फरदूस जी गांधी, सर्टिफिकेट में ये लिखा है। और इसमें गांधी की जो स्पेलिंग है वो है, पहले लिखा हुआ है GANDHY, फिर बाद में उसे ठीक किया गया है काटकर, और जी के साथ H भी जोड़ा गया है, तो स्पेलिंग हो गई GHANDHY, जिसे हम कहेंगे गांधी नहीं, ये कहा जाएगा गांधी। और ये एक पारसी सरनेम है। इस जन्म प्रमाण पत्र के मुताबिक बॉम्बे के जिस अस्पताल में फिरोज गांधी का जन्म हुआ था उसका नाम है पारसी लेंगिन हॉस्पिटल। ये वो अस्पताल है, आज उस पर भी हमने रिसर्च की है। जो अस्पताल इस समय आप देख रहे हैं, यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के दादा यानी फिरोज जहांगीर गांधी पैदा हुए थे इसी जगह पर। यह पारसी अस्पताल है, और क्योंकि वो एक पारसी थे तो उनका जन्म यहां पर हुआ था। यह अस्पताल वर्ष 1960 के दशक में बंद हो गया था, और इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी अस्पताल की तस्वीरें हैं। जिस पुस्तक का अभी अभी हमने आपके सामने जिक्र किया, उसके लेखक का यह दावा है कि जब फिरोज गांधी राजनीति में सक्रिय हुए और उनकी भूमिका बढ़ने लगी तो उस समय के अखबारों ने उनके नाम की स्पेलिंग को गांधी से बदलकर गांधी कर दिया। यह पता भी नहीं चला कि अखबारों ने GHANDY को गांधी कब से लिखना शुरू कर दिया। यानी स्पेलिंग वही हो गई जो महात्मा गांधी में गांधी की स्पेलिंग हुआ करती थी, वही स्पेलिंग फिरोज गांधी की भी हो गई। उस जमाने का एक अखबार इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यह अखबार है उसी जमाने का, 1900। उदाहरण के लिए ये जो अखबार आप देख रहे हैं, 8 दिसंबर 1933 को उस समय के द लीडर नाम का एक अंग्रेजी अखबार है, 1933 का अखबार है ये। और इस अखबार में इलाहाबाद में फिरोज गांधी की गिरफ्तारी की खबर छपी थी, और इस खबर की हेडलाइन में फिरोज गांधी की जगह फिरोज गांधी लिखा हुआ है, वही स्पेलिंग जो महात्मा गांधी के नाम में लगी होती है। अखबार में छपी उस खबर की एक तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इससे एक मतलब यह निकलता है कि 1933 में ही फिरोज गांधी का नाम फिरोज गांधी के तौर पर छपने लगा था। तो बहुत सारे लोगों को जो कंफ्यूजन है वो ये लोग पूछते हैं और रिसर्च भी करते हैं इस बात पर कि फिरोज जहांगीर गांधी ने अपना सरनेम गांधी से गांधी कब किया? क्या इंदिरा गांधी से, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू से शादी के बाद किया या उससे पहले ही कर लिया? तो एक सबूत यहां यह मिलता है कि यह काम भारत की प्रेस ने ही कर दिया था। फिरोज गांधी ने किया या नहीं, लेकिन भारत की प्रेस ने 1933 में ही उनके नाम को फिरोज गांधी के तौर पर छापना शुरू कर दिया था। यानी उस समय के मीडिया ने फिरोज गांधी के नाम में मिलावट की शुरुआत कर दी थी। यह वैसे ही फेक न्यूज है जैसी आजकल की फेक न्यूज चलती हैं, यानी उस समय भी यही होता था। हालांकि फिरोज गांधी फिरोज गांधी कैसे बने, इसे लेकर अलग अलग लेखकों और अलग अलग इतिहासकारों की राय अलग अलग है, और इस पर कोई पक्का प्रमाण किसी के पास नहीं है। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि फिरोज जहांगीर गांधी ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर अपना सरनेम बदल लिया था और गांधी कर लिया था। यह किताब इस समय जो मेरे हाथ में है, आज जब मैंने इस किताब का अध्ययन किया तो मुझे गांधी सरनेम से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली। इससे जुड़े कुछ और तथ्य आज हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि जब फिरोज जहांगीर गांधी का सरनेम गांधी से बदलकर गांधी हो गया तो कैसे यह सरनेम उनके परिवार के नाम के साथ भी हमेशा के लिए जुड़ गया और एक नया राजनीतिक खानदान भारत में पैदा हो गया, जिसको आज आप गांधी खानदान या गांधी परिवार के नाम से जानते हैं। यह सब कुछ शुरू हुआ है फिरोज जहांगीर गांधी के साथ। और इंदिरा गांधी को ये जो सरनेम मिला, इंदिरा गांधी, इससे पहले तो वो इंदिरा नेहरू थी, तो इंदिरा गांधी को जो गांधी सरनेम मिला वो मिला अपने पति फिरोज जहांगीर गांधी से। इसलिए फिरोज जहांगीर गांधी के बारे में जानना आपके लिए आज जरूरी है। और कैसे आज का गांधी परिवार नाम की स्पेलिंग में हुए इसी हेरफेर को आधार बनाकर खुद को
असली गांधी बताने लगा और आज वही असली नेहरू गांधी खानदान माना जाता है। फिरोज जहांगीर गांधी के फैमिली ट्री को अगर आप देखें तो उनके पिता का नाम जहांगीर फरदूस जी गांधी और उनकी मां का नाम रतीमाई गांधी था। उनके पिता जहांगीर गांधी पेशे से एक मरीन इंजीनियर थे। जहांगीर फरदूस जी गुजरात के भरूच से थे, जबकि उनकी मां रतीमाई सूरत से संबंध रखती थी, यानी गुजराती थे दोनों। फिरोज गांधी 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और फिरोज के 2 भाई दोराब गांधी और फरीदून जहांगीर गांधी थे। उनकी 2 बहनें थीं जिनके नाम तहमीना करशप और अलू दस्तूर था। गांधी जयंती के दिन फिरोज जहांगीर गांधी की वंशावली बताने का मकसद सिर्फ यही है कि फिरोज जहांगीर गांधी का राष्ट्रपति महात्मा गांधी या उनके परिवार से खून का रिश्ता नहीं था और ना ही कोई संबंध था। अगर फिरोज जहांगीर गांधी के फैमिली ट्री में कोई पूरी तरह से फिट बैठता है तो वो है राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और वरुण गांधी। ये जो फैमिली ट्री आप देख रहे हैं ये महात्मा गांधी का फैमिली ट्री नहीं है, इसको आप स्पष्ट कर लीजिए। ये फिरोज जहांगीर गांधी का फैमिली ट्री है। ये है उनका परिवार जिसे आज आप गांधी परिवार के नाम से जानते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.